नहीं, मैं आपसे ज़्यादा घबराता हूँ। मैं जानना चाहूँगी कि कब आपका मनोबल बढ़ा और ऐसे लगा मनोबल कि तो देखिए, अब हम मैं अन्य कलाकारों के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा मनोबल तो प्रतिदिन बहुत झुलझल रहता है उसमें। मनोबल कभी बना नहीं, केवल इतना था कि मुझे लगाव है इस काम में और मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, कब करूँगा, इसका हमें कोई अनुमान नहीं था। लेकिन जब एक बार कैमरा के सामने जाते हैं तो कहीं ना कहीं से वो एक प्रेरणा मिल जाती है, एक मनोबल बंध जाता है। पहले से कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब कैमरा चल पड़ता है तो न जाने कैसे क्या है वो जो करना पड़ता है, वो जो डायरेक्टर है, जो निर्देशक है, निर्माता, वो कहते हैं ये सही। हालांकि हम बाद में जब उसे देखते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि इसमें और परिवर्तन हो सकता था और अच्छी तरह से कर सकते। मनोबल मेरा कभी नहीं बनता, लेकिन हाँ, कभी भी किसी विषय को लेकर के अगर दृढ़ निश्चय कर लिया ये करना है तो फिर उस पर हम पूरा अपना मनोबल लगाएं। सर, आपकी फिल्मों के हर जो भी आपने गाने गाए हैं, हमेशा से लोग जो वहाँ पे रहते हैं, चाहे त्यौहार हो, कुछ भी हो, बजाते हैं। आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे, आपको अपना सबसे फेवरेट गाना जो आपने गाया वो कौन सा है? देखिए, एक तो हम गायक हैं नहीं, तो हमको हम बता नहीं सकते हैं, तो आप लोग। लेकिन जितने भी बहुत से जितने गाने मुझसे गवाए, जी हाँ, मुझसे गवाए गए हैं, वो सब लोक धुन पर आधारित है। चाहे वो मेरे अंगने में हो, चाहे वो रंग बरसे हो, चाहे वो होरी खेले रघुबीरा अवध में, ये सब लोकगीत के ऊपर निर्भर है। और एक जो सिलसिला में गाया था नीला आसमान, वो भी एक हिमाचल प्रदेश के लोकगीत से संबंधित। तो लोकगीत जो होता है वो वहाँ की माटी के साथ मिला हुआ होता है, तो वो हमेशा वो कहीं कोई भी गाएगा और कहीं भी बजेगा तो अच्छा लगेगा। तो उसकी अपनी एक उसका अपना जीवन होता है। और ये सब जितने भी लोकगीत आपने हमसे सुने हैं, वो सब बाबूजी गाया करते थे हमारे बचपन से। यहाँ हम रहते थे, कभी होली का त्यौहार हो, कभी कोई त्यौहार, ढोलक वोलक लेकर के बैठ जाते थे, वो गाते थे। वहाँ से मैं सुनता आ रहा था। फिर यहाँ पर कभी हमारे यहाँ होली का त्यौहार हो, ये सब, तो यश चोपड़ा जी और प्रकाश मेहरा जी सब हम लोग साथ में ही खेलते थे। उन्होंने सुना, उन्होंने कहा इसको हमको फिल्म में डालना है। मैंने कहा ये तो पागल हो गए, क्यों डाल रहे हैं, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसको डाला और फिर वो प्रचलित हो गया। घर में भी मतलब अभिषेक या जो भी लोग घर में हैं, वो लोग को बहुत पसंद आता है, वो लोग भी बोलते हैं उनका फेवरेट कौन सा गाना है? अब ये तो उन्हीं से पूछिए आप, हमें। इंस्पिरेशन रहे हैं सर, हाँ, यंगर जनरेशन के लिए आप एक इंस्पिरेशन रहे हैं सर, तो आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगर जनरेशन को? बहुत जो अंत में बोला वही कि देश भर में शांति रहे, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने देश में, अपने शहर में, विश्व भर में। बापूजी के जो उन्होंने हमको एक विचारधारा दी है, उसका प्रचार करें, शांति बनी रहे। बहुत उथल पुथल हो रहा है देश भर में, विदेश भर में, विश्व भर में, और अच्छा नहीं लगता। अभी जहाँ पे विश्व का नाम लिया, विश्व रूपम सिनेमा को लेके अभी जो कंट्रोवर्सी हुई, प्रोड्यूसर इतने पैसे डालते हैं, ये अभी मैंने कहा कि जो इस आज के कार्यक्रम से संबंधित है उससे प्रश्न। अभी जी, मैं आखिर में आपसे बस इतना जानना चाहूँगी कि ऐ मेरे वतन के लोगों गाने को 50 साल पूरे हो चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है, और शायद पता नहीं मैंने पहले कहा भी है कि नहीं। मैं वहाँ था जब ये लता जी ने गाया था, नेशनल स्टेडियम दिल्ली में गाया गया था, और मैं उस कार्यक्रम में गया था। ये नहीं बताऊंगा किसके साथ गया था, लेकिन गया था, और उस कार्यक्रम में था मैं। और जब कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी उस समय भी था। राज कपूर साहब सारे अरेंजमेंट करवा रहे थे, सारे संगीतकार वहाँ बैठे थे, लता जी थी वहाँ पर। और फिर जब ये गाया गया था तो मैंने उसे सुना, और बहुत ही सुंदर था ये। और इस तरह का संगीत आजकल अब सुनने को मिलता नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी जनरेशन जो है वो आज भी उस गाने को, उस संगीत को याद करती है और उसकी प्रशंसा करती है। क्या आपकी आंखें नम होती है जब ये गाना बजता है? हमेशा वो, और आज जो गांधी जी का जो भजन है, वैष्णव भजन, जब भी सुनते हैं तो रोटे खड़े हो जाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, देखें। नो कटअवेज प्लीज।